हर हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला के 11वें एपिसोड में आपने तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप महाराष्ट्र में स्थित घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर और घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसी प्रकार सुख समृद्धि होती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक विवाद भी है कि यह ज्योतिर्लिंग राजस्थान के शिवार नामक जगह में स्थित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के समीप शिवालय नामक स्थान पर होना बताया गया है, जो महाराष्ट्र के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर पर प्रमाणित होता है। बता दें कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हमने यह सभी जानकारियां इंटरनेट के माध्यम और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शिव पुराण से ली हैं और यथारूप प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील की दूरी पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। श्री शिव पुराण में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई गई है। अद्भुत तथा नित्य परम शोभा संपन्न देवगिरी नामक पर्वत दक्षिण दिशा में अवस्थित है। उस पर्वत के समीप भारद्वाज कुल में उत्पन्न एक सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण निवास करते थे। सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह कुशलता पूर्वक अपने घर के कार्यों को करती हुई पति की सभी प्रकार से सेवा करती थीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वैदिक सनातन धर्म के नियम का अनुकरण करते हुए नृत्य अग्निहोत्र करते थे। त्रिकाल संध्या करने के बाद उनके शरीर की कांति सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थी। वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ होने के कारण वे शिष्यों को पढ़ाया भी करते थे। वे धनवान तथा ज्ञानी भी थे। वे सज्जनता तथा विविध सद्गुणों के अधिष्ठान अर्थात पात्र थे। स्वयं शिव भक्त होने के कारण सदा शिव जी की आराधना में लगे रहते थे तथा उन्हें शिव भक्त परम प्रिय थे। शिव भक्त भी उन्हें बड़ा प्रेम देते थे। इतना सब कुछ होने पर भी सुधर्मा के कोई संतान नहीं थी। यद्यपि उस ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को कोई कष्ट नहीं था, किंतु उनकी धर्मपत्नी सुदेहा बड़ी दुखी रहती थी। उसके पड़ोसी तथा अन्य लोग भी उसे निसंतान होने का ताना मारते थे, जिसके कारण अपने पति से बार बार पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती रहती थी। उनके पति मिथ्या संसार के संबंध में उसे ज्ञान का उपदेश भी देते रहते थे, फिर भी उसका मन नहीं लगता था। उस ब्राह्मण देव ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय किए, किंतु असफल रहे। उसके बाद अत्यंत दुखी उस ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। सुधर्मा ने दूसरे विवाह से पूर्व अपनी पत्नी को बहुत समझाया था कि तुम इस समय अपनी बहन से प्यार करती हो। यदि मेरा इसके साथ विवाह हो गया और पुत्र उत्पन्न हो गया तो तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। सुदेहा ने संकल्प लिया कि वह कभी भी अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करेगी। विवाह के बाद घुष्मा एक दासी की तरह अपनी बड़ी बहन की सेवा करती थी तथा सुदेहा भी उससे अतिशय प्यार करती थी। अपनी बहन की शिव भक्ति से प्रभावित होकर उसके आदेश के अनुसार घुष्मा भी शिव जी का 101 पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करती थी। पूजा करने के बाद उन शिवलिंगों को समीप के तालाब में विसर्जित कर देती थी। भगवान शंकर की कृपा से घुष्मा को एक सुंदर, भाग्यशाली तथा सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्ति से जब घुष्मा का कुछ मान बढ़ गया, तब सुदेहा को ईर्ष्या पैदा हो गई। समय के साथ जब पुत्र बड़ा हो गया तो विवाह कर दिया गया और पुत्रवधू भी घर में आ गई। यह सब देखकर सुदेहा और भी अधिक जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जिसके कारण उसने अनिष्ट करने की ठान ली। एक दिन रात्रि में उसने सोते समय घुष्मा के पुत्र के शरीर को चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिया
और शव को समेटकर वहीं पास के सरोवर में डाल दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन करती थी। सुदेहा शव को तालाब में फेंक कर आई और आराम से घर में सो गई। प्रतिदिन की तरह घुष्मा अपने पूजा कृत्य में लग गई और ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नृत्य कर्म में लग गए। सुदेहा भी जब सुबह उठी तो उसके हृदय में जलने वाली ईर्ष्या की आग अब तक बुझ चुकी थी, इसलिए वह भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। जब बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पे नहीं है। बिस्तर भी खून से सना है और शरीर में कुछ टुकड़े पड़े दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर दुखी बहू ने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया कि आपके पुत्र कहाँ गए हैं। उसने रक्त से भीगी शैया की स्थिति भी बताई और विलाप करने लगी कि हाय, मैं तो मारी गई, किसने यह क्रूर व्यवहार किया है। इस प्रकार वह पुत्रवधू करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उसके साथ हाय ऐसा बोलती हुई शोक में डूब गई। यद्यपि वह ऊपर से दुख व्यक्त कर रही थी, परंतु मन ही मन वह बहुत प्रसन्न थी। अपनी पुत्रवधू के कष्ट और क्रंदन को सुनकर घुष्मा विचलित नहीं हुई और वह अपने पार्थिव पूजन व्रत में लगी रही। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। उन दोनों ने भगवान के पूजन में किसी अन्य विघ्न की चिंता नहीं की। दोपहर को जब पूजन समाप्त हुआ तब घुष्मा ने अपने पुत्र की भयानक शैया को देखा। देखकर भी उसे किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। उसने विचार किया, जिसने मुझे यह पुत्र दिया है वे ही उसकी रक्षा भी करेंगे। वे तो भक्त प्रिय हैं, कालों के काल हैं तथा सत्पुरुषों के मात्र आश्रय हैं। वे ही सर्वेश्वर प्रभु हमारे भी संरक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले माली की तरह जिनको जोड़ते हैं उन्हें अलग अलग भी करते हैं। मैं अब चिंता करके क्या कर सकती हूँ। इस प्रकार सांसारिक तत्वों का विचार कर उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण कर लिया, किंतु शोक का अनुभव नहीं किया। प्रतिदिन की तरह वह नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई उन पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर वापस होने की चेष्टा की तो उसका अपना पुत्र उस सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा के मन में ना प्रसन्नता हुई, ना किसी प्रकार का कष्ट हुआ। इतने में ही परम संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। तुम्हारी सौत ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला था, अतः मैं भी उसे त्रिशूल से मार डालूंगा। घुष्मा ने श्रद्धा निष्ठा के साथ महेश्वर को प्रणाम किया और कहा कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, कृपया आप उसकी रक्षा करें। शिव ने कहा कि सुदेहा ने तुम्हारा बड़ा अनिष्ट किया है, फिर तुम उसका उपकार क्यों करना चाहती हो। वह दुष्टा तो सर्वदा मार डालने के योग्य है। घुष्मा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, देव आपके दर्शन मात्र से सारे पातक भस्म हो जाते हैं। हमने तो ऐसा ही सुना है कि अनिष्ट करने वालों पर जो उपकार करता है उसके भी दर्शन से पाप बहुत दूर भाग जाता है। सदाशिव जो कुकर्म करने वाला है वही करे, भला मैं दुष्कर्म क्यों करूं। मुझे तो बुरा करने वालों की भी भलाई ही करना अच्छा लगता है। भगवान शिव घुष्मा के भक्तिपूर्ण विकार शून्य स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। दया सिंधु महेश्वर ने कहा, घुष्मा तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें कोई वर अवश्य दूंगा, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। उसने कहा, महादेव यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहाँ सदा निवास करें और आपकी ख्याति मेरे ही नाम से संसार में होए। घुष्मा की प्रार्थना और वर याचना से प्रसन्न महेश्वर शिव ने उससे कहा कि मैं सब लोगों को सुख देने के लिए हमेशा यहाँ निवास करूँगा। मेरा ज्योतिर्लिंग घुष्मेश के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर भी शिवलिंग का आलय अर्थात घर बन जाएगा और इसलिए यह संसार में शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस सरोवर का दर्शन करने से सभी प्रकार के अभिष्ट प्राप्त होंगे। भगवान शिव ने आशीर्वचन बोलते हुए घुष्मा से कहा कि तुम्हारे 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होते रहेंगे। वे सभी संतानें उत्तम गुणों से संपन्न, सुंदर स्त्रियां, धन, वैभव, विद्या, सुबुद्धि और दीर्घायु से युक्त होंगे। वे भोग और मोक्ष दोनों प्रकार के लाभ के पात्र होंगे। तुम्हारे 101 पीढ़ियों तक वंश का विस्तार शोभादायक, यशस्वी
तथा आनंदवर्धक होगा। इस प्रकार घुष्मा को वरदान देते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। घुष्मेश नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई और सरोवर भी शिवालय के नाम से विख्यात हुआ। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा ने भी उस शिवलिंग की तत्काल 101 परिक्रमा दाहिनी ओर से की। पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों के मन की मलिनता दूर हो गई। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बड़ी लज्जित हुई और उसने अपने पति और बहन घुष्मा से क्षमा याचना कर प्रायश्चित के द्वारा पाप का शोधन किया। इस प्रकार घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ, जिसका दर्शन और पूजन करने से सभी प्रकार के सुखों की वृद्धि होती है। श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ और इसी के साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की यह श्रृंखला भी समाप्त हुई। हम आपके सम्मुख पौराणिक और धार्मिक कथाओं की इसी प्रकार प्रस्तुति करते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।